हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर एकेडमी। मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका। होप आप लोग अच्छे हों। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। देखिए, मैं हरियाणा की जो वैकेंसी आई है पीजीटी के लिए, उसका जो इंग्लिश का सेशन है, मैंने प्री वाई क्यू का जो ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने डाला हुआ है। आज उसका तीसरा क्लास है। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही थी, हरियाणा के जो पीजीटी एग्ज़ाम्स का जो आया हुआ था। तो देखिए, हरियाणा का जो पहले आता था, पहले जो ये एग्ज़ाम होता था वो कौन लेता था, तो वो एक्चुअली में टेट के द्वारा एच टेट ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, अब पहले एच टेट के नाम से आता था, अब आ रहा है HPSC। ठीक है, ठीक है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो आज हमारा तीसरा है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अगर आप हमारे पेट कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए, जो उसमें सारे इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत सारा मिलेगा। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपकी क्वेरी है जो कि आप अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं, जो कि यहाँ का नंबर है 8603970274। ओके, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा अभी चल रहा है, हमारी जो प्री बुकिंग है ऑलरेडी स्टार्ट है इन ओनली ₹1500। ठीक है, 1500 में हमारा जो बुकिंग है ऑलरेडी चल रहा है। क्लासेस ऑलरेडी आज से लॉन्च कर दी गई है 26 दिसंबर, जो कि हमने कहा था कि क्लासेस हमारी लॉन्च कर दी जाएगी। तो क्लासेस हमारी लॉन्च आज से कर चुकी है, पर आप अभी भी इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्लैट आपको 90% ऑफ मिल रहा है अभी, और जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट थ्योरी क्लास प्लस वीडियो क्लास, PDF नोट्स एंड लाइव MCQs का सेशन। ठीक है, लाइव MCQs का सेशन एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लास भी आपको मिलेगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं ओनली इन 1500, जो कि आप लोगों की मतलब को ध्यान पे रख के हमारी जो फीस है वो डिसाइड की गई है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफ़र को अवेल कर सकें। ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान पे रख के ही हमारी फीस है, जो कि काफ़ी कम है, ओनली 1500। ठीक है, जो कि आपका सीधा 90% ऑफ चल रहा है 15,000 से 1500 पे। तो इस मौके को ना गवाएं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए, अब देर न करते हुए हम लोग इसका सेशन, हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा था, जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसके आगे जो है वो हमारा पैसेज है। तो आज हम लोग पैसेज डिस्कस करेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं कि पैसेज को हम लोग टफ मान करके छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। पैसेज जो है समटाइम क्या होता है ना कि सीधा सीधा आंसर आपके पैसेज में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसेज जो है आपको कंप्लीट समझ में आना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज जो है नहीं समझ में आता है, तो ऐसा नहीं कि हमें पैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पैसेज हमें समझ नहीं आता बट हमें क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाता है। तो पैसेज समझना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप पैसेज मत समझो। अगर इन केस, मैं इन केस की बात कर रही हूँ, इन केस आपको पैसेज ना समझ में आए तो ऐसा नहीं कि आप उसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ना करो। मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें और इजीली अटेम्प्ट होगा आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ने से पहले एक नज़र हम लोग क्वेश्चंस पर डालेंगे। ठीक है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एक नज़र हम लोग पहले पैसेज पर डालते हैं, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। ओके, चलिए। फर्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ड इट इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैसेज स्टैंड्स फॉर। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस में पैसेज का जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें पूछा जा रहा है इट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आपको स्टेटमेंट चूज करना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सही नहीं है। डेमोक्रेसी क्रिएट्स
a just society. We are in danger of losing our democracy. See, we are all minorities here. We do not have to be vigilant. ठीक है, कौन सा सही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें तुरंत समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are we in danger of losing according to the passage. पैसेज के अकॉर्डिंग हम किस चीज़ को खोने के कगार पे हैं, किस चीज़ को हम लोग खो रहे हैं. फ्रीडम को खो रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप, ऑक्यूपेशन, ईटिंग हैबिट्स. ओके, द वर्ड सिनोनिमस टू फ्रिक्शन इज, जो फ्रिक्शन वर्ड है उसका सिनोनिम पूछा जा रहा है. सिनोनिम्स का मतलब आपको पता होगा, सेम मीनिंग. ठीक है, सिनोनिमस वर्ड बताना है फ्रिक्शन का. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिमिलर होगा, कॉन्टैक्ट होगा या इंटरेस्ट. मिसफायर्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया है मिसफायर्ड. और मिसफायर्ड का मीनिंग क्या होता है. टू फेल टू इग्नाइट, टू फेल टू अचीव द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, बैडली एडजस्टेड पर्सन, इल फिटिंग गारमेंट. क्या होता है मिसफायर्ड का मीनिंग. जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्योंकि हमें मीनिंग जो है पैसेज के अकॉर्डिंग ढूंढना है. According to the passage, we are in perpetual expansion of. आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी परपेचुअल एक्सपेंशन क्या होता है. तो पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग परपेचुअल एक्सपेंशन में है किस चीज़ का. डेमोक्रेसी इज अ फेलियर, द आइडिया ऑफ डाउटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, या द आइडिया दैट द वर्ड इज नॉट वन सेल्फ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. We are all minorities hereby. हम लोग यहाँ सब माइनॉरिटीज हैं. किससे? रिलीजन, ऑक्यूपेशन से, लेवल ऑफ एजुकेशन और सेक्सुअलिटी से, या बोथ 1 and 2 जो होगा, या बाई फ्रिक्शन. ठीक है, इस पैसेज में कहा गया है कि हम लोग सब माइनॉरिटीज में आते हैं. टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी वी नीड, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए. वी नीड, मुझे ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूवमेंट्स की, विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी की, डाउट्स एंड मिसफायरिंग की, चेंज एंड अनहैप्पीनेस की. यूनिटी मीन्स द सेम एज, मतलब सेम मीनिंग यूनिटी का, विजिलेंस, डिविजन, डिस्पैरिटी और सॉलिडेरिटी. क्या होगा यूनिटी का जो मतलब, इसमें से कौन सा वर्ड जो आपके ऑप्शन में दिया है, इसमें से कौन सा वर्ड जो है जिसका मीनिंग होता है यूनिटी. ओके, तो चलिए अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं. ओके, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. Democracy is indeed frustrating. It allies itself with the cheese, as the writer Lewis H. Lapham writes in Age of Folly, which engenders movement, which induces friction, which implies unhappiness, which assumes conflicts not only as the normal but also as the necessary condition of its existence, yet it creates a more just society than any other arrangement. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पे जो है हमने, हमारा एक क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो आपके पैराग्राफ में है कि सेकेंड लाइन में इट जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है. इट जो है वो किससे रेफर कर रहा है. हम लोग पहले क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से पढ़ते हैं. ठीक है, पैसेज को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट जो है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा था कि इट जो है वो किसके लिए यूज किया गया है. किसके लिए यूज किया गया है. देखिए, डेमोक्रेसी जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटिंग है. इट एलाइज इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे जो राइटर है लेविस एच लैफैम, ठीक है, वो अपना एक बुक लिखे हैं एज ऑफ फॉली में. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. उन्होंने ये जो आपका पैसेज है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ये पैसेज जो है कहाँ से लिया गया है. तो लैफैम
राइटर लेविस एच लैफम के बुक एज ऑफ फॉली से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दे सकता है, दिया नहीं है आपका ये क्वेश्चन पर दे सकता था। तो ये जो पैसेज है आपका कहाँ से निकल करके आ रहा है, लेविस एच लैफम का बुक एज ऑफ फॉली से। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और ये जो है इट अलाइज इटसेल्फ विथ चेंज। ये जो अपने आप को क्या दिखाता है, कि ये जो खुद को क्या प्रूव करता है कि ये चेंज होता है। एज द राइटर लेविस एच लैफम, मतलब वो खुद लिखते हैं किसमें, एज ऑफ फॉली जो बुक है उसमें वो लिखे हैं कि विच इंजेंडर्स मूवमेंट विच इंड्यूसेस, मतलब विच यहाँ जो है क्या है, डेमोक्रेसी जो है मूवमेंट को इंजेंडर्स करता है, विच इंड्यूसेस एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, विच इम्प्लाइज अनहैप्पीनेस एक अनहैप्पीनेस का माहौल लाता है, विच एज्यूम्स कॉन्फ्लिक्ट विच जो एज्यूम करता है कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली एज द नॉर्मल बट ऑल्सो एज द नेसेसरी कंडीशन of existence. Yes, it creates a more just society than any other arrangement. ये जो लाइन है कहाँ है, उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी के बारे में, किसमें, लेविस एच लैफम ने एज ऑफ फॉली में। एज लैफम राइट्स, इफ डेमोक्रेसी मीन्स एनीथिंग एट ऑल, उनका कहना है कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और होता, इट मीन्स फ्रीडम, अगर होता तो क्या होता, इट मीन्स फ्रीडम होता ऑफ थॉट। फ्रीडम मतलब किसका फ्रीडम, freedom of thought and the perpetual expansion of the discovery that the world is not oneself। perpetual expansion का मतलब होता है लगातार विस्तार, perpetual का मतलब होता है continuous। ठीक है, perpetual का मतलब क्या होता है, continuous, लगातार, ओके, continuous। एक्सपेंशन का मतलब आपको पता ही होगा, विस्तार। तो उनका कहना है कि फ्रीडम का मतलब है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है सिर्फ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड, और उसका क्या मतलब है, परपेचुअल एक्सपेंशन ऑफ द डिस्कवरी दैट द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ। जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है वो स्वयं नहीं है, जो दुनिया है वो क्या है, स्वयं नहीं है, और इसका डिस्कवरी पे इसका विस्तार होना चाहिए। ठीक है, एक परपेचुअल एक्सपेंशन होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए कि दुनिया है जो स्वयं नहीं बना है। ठीक है, इसका भी कोई क्रिएटर है। वी आर ऑल माइनॉरिटीज हियर, हम लोग जो जितने लोग हैं यहाँ वो क्या है, यहाँ पे एक माइनॉरिटीज के तौर पे यहाँ रहते हैं। अगर रिलीजन से नहीं, इफ नॉट बाय रिलीजन, अगर रिलीजन से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना माइनॉरिटी में आता है, तो माइनॉरिटी का मतलब हम लोग क्या बांटते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ रिलीजन से जो है, रिलीजन अगर उसका मतलब दूसरा है, या कास्ट से हम लोग माइनॉरिटी को, सेक्शन को डिवाइड करते हैं। कैसे, कास्ट क्रीड से हम लोग माइनॉरिटीज को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि अगर हम लोग रिलीजन से माइनॉरिटी नहीं है तो किससे माइनॉरिटी है, then where we live, our levels of education, occupation, sexuality, eating habits, the clothes we wear, our hairdo, by whichever makers that set us apart। मतलब किसी भी सेंस से जो हमें समाज से अलग कर दे, हम लोग मतलब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। जैसे बाई हम लोग अगर मतलब एजुकेशन से भी माइनॉरिटीज़ कैटेगरी में हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन के दृष्टिकोण से भी हम लोग माइनॉरिटीज़ कैरेक्टर में आ सकते हैं, या फिर एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी हम लोग जो है माइनॉरिटी में आ सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा कहा गया है एजुकेशन जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो हम लोग किसी भी सेंस से माइनॉरिटीज़ में आ सकते हैं, ऑक्यूपेशन की सेंस से भी माइनॉरिटीज़ में आ सकते हैं, सेक्सुअलिटी की सेंस में भी आ सकते हैं, या हमारे खाने के तौर तरीके, रहने का ढंग, किसी भी सेंस से हम लोग जो है एक मतलब जो हमें समाज से अलग कर सकता है, जो समाज से अलग करे, डैट मीन्स माइनॉरिटी के मतलब कॉन्सेप्ट में हम लोग आ सकते हैं, हम लोग माइनॉरिटी के क्राइटेरिया से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका कहना है कि सिर्फ अगर रिलीजन से कोई माइनॉरिटीज़ में नहीं आता है, किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी माइनॉरिटीज़ हो सकता है, सेक्सुअलिटी से भी, इवन ऑक्यूपेशन से भी, एजुकेशन से भी, मतलब विच एवर। ओके, चलिए, in this democratic project imperfectly realized as it, we are now in danger of losing। अगर इन दिस प्रोजेक्ट में, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट में हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग इम्परफेक्टली रियलाइज करेंगे तो हम लोग क्या है,
डेमोक्रेसी को लूज कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो राइटर है ना, वो उनका मतलब कहना है कि हम लोग जो एज में रह रहे हैं, जिस एज में रह रहे हैं, वो क्या किस चीज़ों से भरा हुआ है, तो वो वैनिटी और ग्रीड से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? वैनिटी और ग्रीड से भरा हुआ है। एक्चुअली जो फॉली मतलब जो बोलते हैं एज ऑफ फॉली, एज ऑफ फॉली का मतलब है इसमें बहुत सारे अवगुण भरे हैं। तो हम लोग कहने को कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन सही मायने में क्या हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या फिर हम लोग डेमोक्रेसी को एंजॉय कर पा रहे हैं सही मायने में? तो वही चीज़ यहाँ पे मतलब राइटर ने इस बुक में पूरा समझाया है। तो एक पैसेज का शॉर्ट लिया हुआ है। तो उनका कहना है कि इन दिस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इम्परफेक्टली रियलाइज्ड एज इट वी आर नाउ इन डेंजर ऑफ लूजिंग। हम लोग जो है इस कगार पर पहुँच गए हैं कि हमें इसे क्या हो रहा है, हम इस डेमोक्रेसी को खो रहे हैं, हम लोग इसे लूज करते जा रहे हैं। ओके, वी नो हाउ वी गॉट हेयर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। इट फर्स्ट मिसफायर्ड इन द स्टेट्स एंड अटेम्प्ट्स टू मेक करेक्टिव एक्शन फेल शॉर्ट स्लोली द पीपल ऑफ द कंट्री बिगैन डॉप्टिंग। मतलब हम लोग जानते हैं, वी नो हाउ वी गॉट हेयर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। इट फर्स्ट मिसफायर्ड इन द स्टेट्स एंड अटेम्प्ट्स टू मेक, देखिए मिसफायर्ड का मतलब क्या होता है? मिसफायर्ड का मतलब होता है जो भी हमारा जो एक एंटीसिपेटेड जो एक रिजल्ट है, जो हमने एक मतलब जो आउटकम की कल्पना की है वहाँ तक नहीं पहुँच पाना, उसको कहते हैं मिसफायर्ड। जो हमने एक कल्पना किया है कि हमारा देश या हमारा जो सोसाइटी है ये यहाँ तक पहुँचे, या हम एजुकेशन में यहाँ तक पहुँच पाए, हम इस चीज़ को अपने लाइफ में अचीव कर पाए। तो जो हमने एक गोल सेट किया है, जो हम एक अटेम्प्ट, एक एंटिसिपेट किया, एक रिजल्ट बनाया है, एक आउटकम तैयार किया कि हम इस रिजल्ट को अक्वायर करेंगे, अचीव करेंगे, लेकिन अगर हम उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, उस आउटकम को अचीव नहीं कर पाते, डैट मीन्स मिसफायर्ड। तो यहाँ पे मिसफायर्ड उसी चीज़ के लिए बोला गया है कि इट वॉज मिसफायर्ड इन द स्टेट्स एंड अटेम्प्ट्स टू मेक करेक्टिव एक्शन फेल शॉर्ट स्लोली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इससे पहले क्या किया है, जो भी सुधारात्मक, जो भी हम लोगों ने सुधार मतलब जो भी हमने अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में, अपने देश में जो भी मतलब सुधार करने का प्रयास किया है, जो भी चीज़ें करने का, जो भी अच्छा चीज़ मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसमें हम क्या रहे हैं, विफल रहे हैं, उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, हम उस चीज़ को क्या कर नहीं कर पाए, उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए। धीरे धीरे जैसे हमने बहुत सारे ट्राइल्स किए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हम लोग क्या हो गए, हम लोग उस चीज़ में नाकामयाब हो गए, हम लोग उस चीज़ में फेल हो गए। ओके, एंड द पीपल ऑफ कंट्री बिगैन डाउटिंग, और इससे क्या होता है, लोग जो हैं, जो देश के लोग हैं, वो डाउट करने लगते हैं किस पे, द बेनिफिट्स विच द फ्रीडम्स ऑन ऑफर आर लाइकली टू ब्रिंग देम। और किस चीज़ पे डाउट करने लगते हैं लोग, उस पर कि जो भी मतलब जो हम लोग मतलब लोगों में डेमोक्रेसी लाने की, जो भी स्वतंत्रता लाने की जो प्रयास हो रहे हैं, जो जितना भी मतलब मेजर्स लिया जा रहा है, जो चीज़ किए जा रहे हैं, वो जितना भी प्रस्ताव पार हो रहा है, उस जब में लोग क्या होते हैं, जब वो चीज़ अक्वायर नहीं होता है, फेल कर जाते हैं, हम उस चीज़ तक, उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं या जो कंट्री में लोग रह रहे हैं, वो क्या करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। ओके, टू रिक्लेम आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंसिस्ट ऑन स्क्रूपुलस adherence the practice of democracy we need greater vigilance and solidarity। तो यहाँ पे insist on scrupulous adherence। तो scrupulous adherence का मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक किसी चीज़ का भी पालन करना। ओके, सावधानी पूर्वक किसी भी चीज़ का पालन करना। तो हम लोग जो है यहाँ पे टू रिक्लेम आवर इंस्टीट्यूशंस एंड इंसिस्ट ऑन स्क्रूपुलस एडहेरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड। हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी। तो सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी। ओके, सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी एंड विजिलेंस का मतलब क्या होता है,
यानी कि यूनिटी का मतलब क्या हुआ, एकजुटता। विजिलेंस का मतलब अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। विजिलेंस का मतलब क्या हुआ, अवेयरनेस होना चाहिए हम लोगों में, जो भी हमारी कंट्री हमारे लिए जो कर रही है, ओके, जो भी हमारी कंट्री हमारे लिए कर रही है उसके लिए हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, और एक चीज़ क्या होनी चाहिए, तो यूनिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। when we stopped caring about rural, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, in some ways the battle for India was lost when we stopped caring about rural schooling। किसी कारणों से, जो बोलते हैं ना, मतलब किसी कारणों से जो होता है ना यहाँ पे, इन सम वेज, किसी भी तरह से, द बैटल फॉर इंडिया, जो इंडिया के लिए एक लड़ाई था, क्या एक लड़ाई था, मतलब उस चीज़ को निराश करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को निराश करते हैं, जो मतलब बोला जाए कि ग्रामीण स्कूली शिक्षा की मतलब जो है परवाह करना बंद कर दिया, ठीक है। जब हम जो रूरल स्कूलिंग का परवाह करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया जो एक लड़ाई लड़ रहा था एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सेटअप करने के लिए, तो उस चीज़ का वो हार गया है, ठीक है, उस चीज़ से वो हार गया है। तो ये था आपका पैसेज जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसका चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। The word it in the second sentence of the passage stands for, तो सेकेंड सेंटेंस में पैसेज में इट का यूज किया गया है, तो ये इट किसके लिए यूज किया गया है, इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सोसाइटी के लिए। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग इट एलाइज, देखिए सेकेंड सेंटेंस में इट का यूज है ना, तो किसके लिए इट का यूज है, तो डेमोक्रेसी के लिए। आया, क्लियर हुआ, किसके लिए यूज है, डेमोक्रेसी के लिए यूज किया गया है। तो आपके ऑप्शन में देखिए डेमोक्रेसी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ना, यस डेमोक्रेसी। तो आपका आंसर क्या होगा, इट का यूज किसमें किसके लिए किया हुआ है, तो डेमोक्रेसी के लिए किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। डेमोक्रेसी क्रिएट्स जस्टिस सोसाइटी, जो डेमोक्रेसी है वो क्या सिर्फ एक सोसाइटी बनाता है, ये इस चैप्टर में ये बोला गया है, तो बोला गया है वी आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग आवर डेमोक्रेसी, क्लियरली बोला गया है कि हम लोग इस कगार पे पहुंच गए हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो जब देखिए पैसेज आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको बार बार पैसेज में जाना नहीं पड़ेगा, आपको आंसर तुरंत में मिल जाएगा। वी आर ऑल माइनॉरिटीज हियर, ये लाइन भी क्लियरली मेंशन है पैसेज में। कौन सा लाइन है, वी डू नॉट हैव टू बी विजिलेंट। अभी मैंने बताया विजिलेंट का मतलब क्या होता है, जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। ओके, क्या होता है, जागरूकता, अवेयरनेस। तो हमें क्या बोला गया, वी शुड बी विजिलेंट, हमें विजिलेंट होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इस चीज़ पे हमें अवेयर होना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया, तो ये हमारा जो है एक करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वी डू नॉट हैव टू बी विजिलेंट, ये गलत है, पैसेज के अकॉर्डिंग ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are we in danger of losing according to the passage? हम लोग किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ के लिए खतरे में, क्या लूज कर रहे हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग बोला गया है कि क्या हम लोग क्या लूज कर रहे हैं, फ्रीडम लूज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप लूज कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन लूज कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स लूज कर रहे हैं। सीधा सीधा पता है कि पैसेज में क्या बोला गया है, क्या हम लोग लूज कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी लूज करते जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक सेटअप। देखिए कितना इजीली बन रहा है। अगर हम लोग पैसेज, मतलब मैंने कहा कि अगर आप पैसेज नहीं समझते तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब पैसेज समझ लेंगे तो और इजीली आपका आंसर मिलते जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड सिनोनिमस टू फ्रिक्शन इज, मतलब जो फ्रिक्शन का मतलब होता है सिनोनिमस, सेम मीनिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे तो क्या होता है फिर फ्रिक्शन का मतलब, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, जो बोलते हैं ना, एक तो घर्षण होता है, रगड़ाव, तो वो होता है, तो वो क्या होता है,
कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कॉन्टैक्ट होगा या इंटरेस्ट होगा? क्या होगा? मतलब फ्रिक्शन होता है तो दरार पड़ता है, और दरार का इंग्लिश क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए। मैं तो फटाफट आंसर बताते जा रही हूँ, आप लोगों को मौका नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का टर्न। चलिए अब बताइए, मिसफायर्ड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मिसफायर्ड इन द पैसेज मीन्स to fail to ignite, to fail to achieve the anticipated results, badly adjusted person या ill fitting garment। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, क्या आंसर आता है आप लोगों का? क्या होता है मिसफायर्ड का मतलब? पैसेज में जो मिसफायर्ड वर्ड यूज किया गया उसका मीनिंग क्या है? मैंने बहुत क्लियरली पैसेज में आपका मिसफायर्ड का मीनिंग समझाया है। क्या होगा मीनिंग मिसफायर्ड? फटाफट आंसर करें आप लोग, क्या होगा? मिसफायर्ड मीन्स, यस मैंने बता दिया, टू फेल टू अचीव द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स। जो हम लोग एक आउटकम घोषित करते हैं कि हम लोग एक डिटरमाइन करते हैं कि ये हमें इतना, ये हमें अचीव कर लेना लाइफ में, ये रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए। जब हम उस चीज़ में फेल्ड हो जाते हैं, हम उतना वो रिजल्ट नहीं ला पाते, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, डैट मीन्स हम लोग जब उस चीज़ में फेल हो जाते हैं उसको क्या है? मिसफायर्ड। मिसफायर्ड का पैसेज में यही मतलब है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. According to the passage, we are in perpetual expansion of। हम लोग पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग परपेचुअल एक्सपेंशन में, लगातार विस्तार में। किस चीज़ का विस्तार है? डेमोक्रेसी इज अ फेल्योर, मतलब डेमोक्रेसी जो है फेल्योर हो चुका है, खत्म ही हो चुका है। द आइडिया ऑफ डाउटिंग, आइडिया मतलब डाउट के सेंस में। कॉन्फ्लिक्ट्स में द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ। सीधा सीधा मेंशन है, देखिए देखिए हम लोग जो हैं यहाँ पे सीधा सीधा बोला है द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ, ठीक है। परपेचुअल यहाँ पे सीधा, एंड द परपेचुअल एक्सपेंशन ऑफ द डिस्कवरी। देखिए अगर आपको पैसेज नहीं भी समझ आ रहा है तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे है, द परपेचुअल एक्सपेंशन ऑफ द डिस्कवरी दैट द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ। ओके तो आप इससे भी आपका आंसर मिल गया, आपका यही पे आंसर है, आपको मिल गया द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ, परपेचुअल एक्सपेंशन हो तो आपको आंसर मिल गया। क्या होगा आंसर? दैट द। अगर नहीं भी समझ आया तो आपका आंसर, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना पैसेज में डायरेक्टली दिए रहते हैं, तो डायरेक्टली आपका पैसेज से ये क्वेश्चन था तो डायरेक्टली आपको मिल गया इसका आंसर, द आइडिया दैट द परपेचुअल द वर्ल्ड इज नॉट वन सेल्फ। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑल माइनॉरिटीज हेयर बाय। हम लोग इस पैसेज में कहा गया है कि हम लोग सब जो हैं माइनॉरिटीज हैं। किस बाय? रिलीजन की से माइनॉरिटीज हैं, ऑक्यूपेशन से माइनॉरिटीज हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन से माइनॉरिटीज हैं, सेक्सुअलिटीज से माइनॉरिटीज हैं, या बोथ 1 and 2 बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या बोला गया है? सिर्फ हम लोग रिलीजन से माइनॉरिटीज नहीं है, हर क्षेत्र से हम लोग माइनॉरिटीज हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा? यस बोथ 1 and 2। ओके क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी वी नीड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूवमेंट्स, विजिलेंस एंड सॉलिडारिटी, डाउट्स एंड मिसफायरिंग, चेंज एंड हैप्पीनेस। मतलब हमें डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरत है? कॉन्फ्लिक्ट्स और मूवमेंट की ज़रूरत है, विजिलेंस और सॉलिडारिटी की ज़रूरत है, डाउट्स और मिसफायरिंग की ज़रूरत है, चेंज एंड अनहैप्पीनेस की। तो इसका जो आंसर है लास्ट में आपका क्लियर मेंशन है, वी नीड, देखिए ऑन स्क्रिप्टलेस है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे टू प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड ग्रेटर विजिलेंस एंड सॉलिडारिटी। मिला आप लोगों को आंसर? मैं घूम जाती हूँ। प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड ग्रेटर विजिलेंस एंड सॉलिडारिटी। तो ये भी आपका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका क्या है आंसर? वी नीड विजिलेंस एंड सॉलिडारिटी।
क्लियर आंसर मिल रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिटी मीन्स द सेम एज। यूनिटी का मतलब क्या है इसमें? विजिलेंस, डिवीजन, डिस्पैरिटी एंड सॉलिडारिटी। मैंने बताया ऑलरेडी किसका मतलब यूनिटी होता है। तो सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी, एकजुटता। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया? सॉलिडारिटी। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोगों को पैसेज पूरा क्लियर हो गया, सारा का आंसर्स भी मिल गया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ पेड कोर्स से अगर जुड़ना चाहें तो पीजीटी के लिए हमारा जो लक्ष्य एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव डाउट क्लासेस एंड लाइव एमसीक्यू सेशन ओनली इन 1500। कितना? तो सिर्फ 1500। आपको 15,000 की जगह कितना सिर्फ पे करना है? 1500। फ्लैट आपको 90% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपके पास कोई भी अगर लग रहा है कि मेरे को इस बारे में बात करके क्लियर करना है, तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल इन दिस नंबर। ओके, एट एनी टाइम आप कभी भी किसी भी समय इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्य एकेडमी का जो ऐप का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको हमारा जो कोर्स है ऑलरेडी सिलेबस जो स्टार्ट हो चुका है, जो हमारा क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अभी भी टाइम है, आप लोग मौके को न गंवाएं, ठीक है। थैंक यू।